यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने मुझे जैसे कुछ भी नहीं आता इस योग्य बनाया कि मैं उसकी आज आराधना कर सकूँ। और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो मुझे एक रिदम में ताली बजाते भी नहीं आता, परंतु मैं एक बात को आप लोगों को बोलूँगा कि हम बहुत सारे जवानों को इन दिनों में देखते हैं जो कि आराधना और स्तुति में बहुत मग्न हैं। वे लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत आगे रहते हैं कि कलीसिया में हमें गाने को मिल जाए, बजाने को मिल जाए। और मैं एक बात को देख रहा हूँ कि बहुत सारे जवान सिर्फ अपनी जवानी में वे स्टेज पे खड़ा होना मांगते हैं, सामने खड़े होने मांगते हैं, परंतु एक्चुअल में आराधना ये नहीं है। आराधना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये नहीं सोचें कि आराधना ड्रम बजाना, गिटार बजाना, खंजड़ी बजाना या बहुत अच्छे तरीके से कीबोर्ड को बजाना और खूब अच्छी सुरीली आवाज में गाना। अगर आप ये बात सीख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप एक अच्छे आराधक नहीं है, परंतु एक अच्छा आराधक अगर फटी आवाज से भी, फटे बांस के समान आवाज से भी अगर गाना गा रहा परंतु उसका हृदय परमेश्वर को खुश कर रहा है तो वो उसकी सच्ची आराधना है। आमीन। इसीलिए आप समझे कि आराधना एक्चुअल में है क्या। और मैं आप लोगों को जल्दी से, मैंने कुछ पॉइंट को, कुछ बिंदुओं को ढूंढा है और वो आपको बताना मैं चाहता हूँ। सबसे पहली आराधना शब्द अगर कहीं पे बाइबल में आया है तो वो उत्पत्ति 22वें अध्याय में आया। उत्पत्ति 22वें अध्याय में आराधना शब्द आया और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो परमेश्वर ने उसको 100 वर्ष की आयु में एक संतान को दिया था, और उस संतान को देने के बाद परमेश्वर ने उसको बोला तू उसको ले और मौर्य पर्वत पे जा और उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। जैसे ही उसने इस बात को सुना, वो उसके आंखों से आंसू नहीं गिरे, उसने परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं करा और उसने ना ही अपनी पत्नी को इस बात को बताया, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने एक ही बात को किया, चुपचाप रहा। उसने सारी तैयारी कर लिया और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, आप 22वें अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं क्योंकि हमको आराधना करना है आज। और सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने उसको बोला, जो तेरा एक लौता पुत्र है तो उसको जा मौर्य पर्वत पर मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 22वें अध्याय के पहले पद से मैं आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं। वहां पर ऐसा बोलता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा देना। देखिए, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया और उसको बोला, एक आज्ञा दिया कि तू जा और उसको होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा दे। आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा, आप लोग जो सब मुझे सुन रहे हैं, जितने भी आराधक मुझे सुन रहे हैं, आप ढपली बजाते होंगे, आप ताली बजाते होंगे, आप गिटार बजाते होंगे, बहुत अच्छी बात करना। उसके नए नए गीत को गाना है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप अच्छे गीतों को गाएं, बहुत अच्छी आराधना करें, परंतु आपका हृदय वास्तव में आराधक हो, आपका हृदय, आपका एटीट्यूड आराधक जैसा हो। विपरीत परिस्थिति में भी आप उसकी आराधना करना सीखे। विपरीत परिस्थिति में भी आपके मुंह से कड़वाहट ना निकले। जब आपके द्रोही लोग जब आपके विरुद्ध में खड़े हों तब भी आप एक अच्छे आराधक हो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए आप परमेश्वर की अगर आराधना करें। परीक्षा के समय में भी जहां परमेश्वर ने ही आपकी परीक्षा किया, जो विपत्ति परमेश्वर ने डाली, अगर उस विपत्ति के समय में भी आप उसकी आराधना कर रहे तो आपसे बड़ा आराधक फिर कोई नहीं। तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब परमेश्वर उस विपरीत परिस्थिति में आपको और ऊंचाई पे लेके जाएगा, ब्लेसिंग के स्तर पर आप जाएंगे। बहुत सारे आराधकों
आराधकों से मैं पूछता हूँ आराधना का मतलब क्या है, तो वो लोग बताते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, ये उसकी आराधना है। फिर बहुत सारे, मैंने बोला आप आराधक हो तो आप क्या बोले हम आराधक हैं और हम उसकी प्रेजेंस को लेके आते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि जो आराधक होते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आते, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आने वाले आराधकों को इस बात को आज जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और मुझे भी मेरे जीवन में इस बात को और गहराई से सीखने की जरूरत है कि हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है, उसकी सहभागिता में बने रहना है। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि जा और अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा दे, सोचिए जिस परमेश्वर ने 70 वर्ष की आयु में अब्राहम को बोला कि मैं तुझे संतान दूंगा, और जब 100 वर्ष की आयु में 30 साल के बाद उसको संतान प्राप्त हुई और उस संतान को वो बोल रहा कुछ समय के बाद जा और उसे मौर्य पर्वत पे ले जाके मेरे लिए होम बलि चढ़ा दे। आप सोचिए वो अपने अंदर में कैसा हृदय रख रहा होगा। वो अंदर से दुखी हो सकता है, टूट सकता है पर सब कुछ, परंतु बाइबल इस प्रकार से नहीं बता रही है। बाइबल एक चीज बता रही है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस बात को बता रही है कि उस अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए बहुत ध्यान से। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। और सुनिएगा, मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा। और उसने अपने 2 सेवकों के साथ आग, छुरी और लकड़ी और सेवकों को लेकर और अपने बेटे को लेकर और वो चल दिया। बेटा उससे पूछा पितापन कहाँ जा रहा है? उसने बोला हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। सबसे पहला शब्द अगर आराधना का कहीं पे बाइबल में स्टार्ट हुआ है तो वो आराधना शब्द इंग्लिश बाइबल, हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, परंतु इंग्लिश बाइबल में वो इस बात को बताता है कि वहां पर आराधना शब्द जो आया है वो उत्पत्ति 22वें अध्याय में पहली बार आया। और आराधना मतलब विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कार्य को करना, यही सच्ची आराधना। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा गिटार बजा लूं, मैं बहुत अच्छी आवाज से गा लूं, मैं खूब अच्छा हारमोनियम में घंटों प्रैक्टिस करूं और फिर एक सुरीली आवाज में मैं एक गीत को गाऊं, है ना, चाक पर अपने रख कर मुझे, है ना, तो मैं कह रहा हूं आप फेल वर्शिपर हैं। आपकी आराधना में कुछ होना चाहिए। आपकी आराधना में आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घर घराना या परिस्थितियां बदलनी चाहिए। आमीन। मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं, जब मेरे विरुद्ध में बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी तब मैंने आराधना करना सीखा। मैं ऐसे ही नहीं आ गया। मैं और एक बात आपको और बोलूंगा, 15/10 के पुलपिट पे खड़े होके कूद कर आराधना करना और हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड करना बहुत आसान बात है, परंतु विपरीत परिस्थिति में जब कोई आपको नहीं देख रहा है, आपकी गाड़ी चलाते हुए, आपके नौकरी के स्थान में, आपके घर में, आपकी विपरीत परिस्थिति में, आपके उन केस के समय में, उन लोगों के समय में जो आपकी निंदा कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके गिटार का साउंड बंद कर दिया, जिन लोगों ने बोला गिटार बजाते नहीं आता ना तो दोबारा अब आना नहीं, जब सीख लोगे ना तब आना, ऐसे लोगों के बीच में भी आप चुपचाप रहकर परमेश्वर की अगर आप आराधना कर रहे हैं, वही सच्ची आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर एक उन आराधकों से बात करना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, परंतु अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आज से आप एक बहुत अच्छे आराधक बन जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। विपरीत परिस्थिति में उसने आराधना किया, विपरीत परिस्थिति में वो परमेश्वर के सामने गया। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया, सारा को, कि मुझे मौर्य पर्वत पे तेरे बेटे इसाक को देना, नहीं तो उसकी पत्नी ज्योति के समान लिपट जाती। इतने वर्ष के बाद तो मुझे एक बेटा मिला है और तू उसको ले जाके उस परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा रहा। मैं आपको एक बात बोलूं, उसने नहीं बताया। आपकी आराधना पर्सनल होना चाहिए। आपकी आराधना कई बार पर्सनल होनी चाहिए। उसने किसी पे जग जाहिर नहीं किया। सुनिएगा दूसरी चीज, उसके बाद
उसकी आराधना देखिए, वो यहाँ पर क्या बोलता 5वें पद में, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहाँ ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत कर लौट आएंगे। उसकी आराधना में एक कन्फेशन था, उसकी आराधना में एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। उसने अंगीकार करके बोला कि ये लड़का और मैं उस स्थान तक जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके वापस लौटेंगे। उसने 1% भी मन में डाउट नहीं किया कि मैं मेरे बेटे को, जिसको मैं होम बलि करके चढ़ाने जा रहा हूं, मतलब जिसको मैं बलि कर दे रहा हूं परमेश्वर के सामने, वो तो जीवित नहीं रह सकता। परंतु उसने पहले ही घोषणा कर दिया कि मैं और ये लड़का जा रहे हैं और हम लोग वापस आएंगे। ये था उसकी आराधना की सच्चाई। ये था कि उसने उस परमेश्वर को सही जाना। रोमियो 4 में लिखा हुआ है, वो उस परमेश्वर को इतना प्रेम करता था, उसकी इतनी आराधना करता था कि जो वस्तुएं थी नहीं उनका ऐसे नाम लेता था मानो वे हैं। वो उन परिस्थितियों में आराधना करना सीख गया था। 30 वर्ष लग गए थे अब्राहम को एक अच्छा आराधक बनते हुए, और एक अच्छा आराधक बनने के बाद 30 से 40 वर्ष की एज में परमेश्वर ने जब उसकी परीक्षा लिया, तब वो एक अच्छे एटीट्यूड के साथ उस परीक्षा में पास हुए। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। और वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब लोग लिए उसके बाद उन्होंने एक पत्थर की वेदी बनाया, उसका बेटा भी उसकी मदद कराया, और उसके बाद उसने अपने पुत्र इसाक के हाथों को बांधा और उस वेदी पे रख दिया। इतना आज्ञाकारी पुत्र था। उसने अपने पिता को सच्ची आराधना करते हुए देखा। उसने 1% भी ये नहीं बोला कि पिता तू क्या कर रहा है। उसने चुपचाप अपने हाथ बंधवा लिया और उस लकड़ी पे, जो पत्थर का वेदी बनाया था, उस पे उसने लकड़ी रखा और उसके बाद उसने इसाक को उस पर रख दिया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। और उसके बाद उसने एक हाथ में छुरा लिया, और उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके बाद उसने उसको किल करने के लिए, बलिदान करने के लिए अपने पुत्र को ऊपर, जैसे उसने हाथ को बढ़ाया, ऊपर से एक आवाज आई। और वहां पर क्या लिखा हुआ सुनिएगा, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। जब परमेश्वर किसी बात को बोल रहा है, उस बात में वजन रहता। और उसने एक बार नहीं 2 बार अब्राहम अब्राहम का, हे अब्राहम, हे अब्राहम करके उसको बोला। और अब्राहम बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं, देख मैं यहाँ हूं। उसने तुरंत उसकी बात का प्रत्युत्तर दिया। आराधना जो है वो हमारे को परमेश्वर से संबंध में लेके आती है। जब हम परमेश्वर के साथ ट्यून हो जाते हैं, हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं और वो हमें आवाज देता है और हम उसकी आवाज को सुनते हैं। साथ ही साथ सुनिएगा, उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यही एक वो वर्ष है जो नए नियम में जॉन 3:16 में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करने के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। यहाँ अब्राहम ने परीक्षा के समय में अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर के सामने होम बलि करके चढ़ा दिया और परमेश्वर ने उसको तुरंत रोक दिया। बोलता, तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्रेम किया, इससे मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। जल्दी से बस उठा के देखिए, जब आप उसका भय मानेंगे, आज से आप सच्ची आराधना उसकी करेंगे, परमेश्वर उसके साथ आशीष देने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता, तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा बंधा हुआ है, एक मेढ़ा फंसा हुआ है। मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके
चढ़ा दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर जब आप उसकी आराधना सच्चाई से करते हैं और उन चीजों को जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उसके सामने चढ़ा देते हैं, आप सच्ची आराधना में अपने आप को निकाल कर रख देते, अपनी जो गलत बातें, गलत चीजें सब कुछ आप दूर करके जब आप हृदय की सच्चाई से आप आराधना करते हैं, आप अपनी नौकरी, अपना घर द्वार और हर चीज को छोड़कर जब आप परमेश्वर की आराधना करते, आपको सिर्फ एक ही चीज को चढ़ाना है, मैं मेरे परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट दूं। बोलने से नहीं होता, जो पुलपिट पे हैं वही पुलपिट के बाहर होना चाहिए। अगर ऐसी आराधना करेंगे, हम ये शहर नहीं, हम इस संसार जीत सकते हैं। हो सकता है कई बार हमारे अंदर में कड़वाहट हो जाए, परीक्षा के समय में, विपरीत परिस्थिति के समय में हम कई बार परमेश्वर को कोसने लगते हैं, कई बार हम परमेश्वर को हम ऊट पटांग बोलने लगते हैं, कई बार हम उसकी वचन पे हम बिलीव नहीं करते, संदेह करते। कई लोग तो ऐसा गाना भी हम क्या गा रहे हैं, हमको यकीन है तू है खुदा। अरे वो खुदा है, आपको यकीन करना है उसके ऊपर। आप गाना क्या गा रहे हैं, बार बार उन गीतों को गा रहे हैं, चाक पर अपने रखकर मुझे जलाल का पात्र बना रहे। कब तक चाक पर वो रखेगा तुमको? उसने आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बना दिया। ऐसे फिजूल के गाना बंद करिए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उठा के पास्टर क्रिस को और वर्ल्ड के माने हुए लीडरों को, जो लीडर हैं उन लोगों को सुने और उनकी आराधना में नेगेटिव गीत अगर आप गा रहे हैं तो आप नेगेटिव आत्मा के चलाए चल रहे हैं और आपकी आराधना सही नहीं है। आप बार बार बोल रहे हैं मैं मिट्टी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे को रख, मेरे को क्रूस के ही पास रख। अरे तो क्रूस के पास तो यीशु मसीह चढ़ा दिया गया था, परंतु अब वो पुनरुत्थित हो गया है, अब वो विजयी है। हमें विजय के गीत को गाना है, हमको जीत के गीत को गाना है, उसके जीत का झंडा हमको लहराना है। हम उन गीतों को गाएं जो संसार को हिला के रख दे, जो बेड़ियों को खोल कर रख दे। वो गीत की आज आवश्यकता है कलीसिया को। ये महामारी हट जाए, हमें वो गीतों को रिपीट एंड रिपीट नहीं गाना है जिनसे आत्मा भी हमारी हिल नहीं पाती। और आराधना ऐसी करना है कि सब बातें, सारे बंधन टूट जाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, क्योंकि जब उसके बेटे ने उससे पूछा, बोले पिता लकड़ी है, आग है, छुरी है, परंतु भेंट के लिए मेमना कहाँ है? तब उसने क्या बोला था अपने पुत्र को? उसने एक ही चीज बोला, यहोवा के पर्वत पर उपाय होएगा। परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। इसलिए उस पर्वत का नाम उसने रखा यहोवा यिरे। इसलिए वो यहोवा यिरे आज आपसे और मुझसे कह रहा है, इस महामारी के समय में भी वो आपको खिलाएगा। चिंता नहीं करना पैसा कहाँ से आएगा, चिंता नहीं करना आपका तेल, आपका पानी कहाँ से आएगा। वो परमेश्वर है जो पूरा करेगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसके बाद बोलता है, फिर यहोवा ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया, मतलब तूने जो ये सच्ची आराधना किया है, उसकी आशीष देगी। सच्ची आराधना की वो क्या बोलता है? बोलता है काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष देता है जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जाते हैं, जो रिस्क उठाना जानते हैं। जाए और लोगों को सुसमाचार सुनाए, लोगों से प्रेम करे, लोगों के लिए कुछ करें। वो सुसमाचार सुनने के बाद जब लोग बचाए जाएंगे, जब आप अपनी नौकरी सिर्फ पैसा मेरा 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 भर जाए, मेरे को मिल जाए, मेरा जीवन में, तो प्रभु आशीष नहीं देने वाला। ये कोई सच्ची आराधना नहीं है। परंतु जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उंडेल देते हैं, परमेश्वर के लिए अपने कुर्बान कर देते, तब वो आशीष देता। और वो क्या बोलता है? निश्चय, बोलता है निश्चय तुझे आशीष दूंगा।
हालेलुया, क्योंकि तूने अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। आमीन। और उसके बाद क्या बोलता है? और बोलता है कि तेरा वंश आकाश के तारे और पृथ्वी के बालू के किनकों के समान होगा, और तेरा वंश इस पृथ्वी के नगरों का अधिकारी होगा। पहली आशीष आराधकों के लिए जो सच्ची आराधना कर रहे हैं, आप पृथ्वी के अधिकारी होगे। आप उन सब परिस्थितियों पे जय पाओगे जो परमेश्वर जिसमें आपको जय दिलाएगा। आप एक अच्छा एटीट्यूड रखे, एक अच्छा स्वभाव अपना रखे, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को कोसे नहीं, परंतु उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, और वो आपको बहुत आयत की आशीष देगा।